हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पर। और आज का क्लास लेकर हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं। तो आज का क्लास है जो कि हम अंतरिक्ष के बारे में बेसिक डिटेल बताएंगे, जो कि हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहेंगे क्योंकि थोड़ा हमारा वीडियो का क्वालिटी भी कम है। थोड़ा आप देखिएगा बोर्ड पर थोड़ा रिफ्लेक्ट भी थोड़ा ज़्यादा कर रहा है लाइट। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आपको बोल कर ही बताएं। और अंतरिक्ष के बारे में जो भी जानकारी है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक चीज़ ही नहीं पता है कि आखिर अंतरिक्ष जो स्पेस एजेंसियां है, जो इतनी खर्च इसमें लगाया जाता है, कई करोड़ रुपया इसमें लगाकर इसको तैयार किया जाता है। जो उपग्रह हम छोड़ते हैं या जो भी सैटेलाइट हम छोड़ते हैं, तो उससे हमें क्या प्रॉफिट होता है, उससे हमारी सरकार की क्या प्रॉफिट होती है, आने वाला दिन में कैसा रहेगा इस सैटेलाइट से। तो उस तमाम चीज़ को हम इस क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। काफ़ी कम समय में हम कोशिश करेंगे कि आप भी समझ पाएँ कि अंतरिक्ष स्टेशन या स्पेस एजेंसी, अंतरिक्ष स्टेशन दूसरा हो गया, स्पेस एजेंसी दूसरा हो गया। तो हम सब चीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज आपको बताएंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको हम बोल कर ही बताएं। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं कि अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी क्या है, जिसको हम लोग अंतरिक्ष स्टेशन जो हम कहें, जो कि ऊपर हो गया अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष स्पेस जिसको हम लोग अंतरिक्ष एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो अंतरिक्ष एजेंसी जो कि एक भारत का भी अपना अंतरिक्ष एजेंसी है। पूरे विश्व में हम कहें तो अमेरिका के पास भी एक अंतरिक्ष एजेंसी है, वहीं कहें तो रूस के पास भी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो सबका अपना अपना नाम अलग है। जैसे अमेरिका का स्पेस एजेंसी का नाम कहें तो उसका नासा है, वहीं उसके बाद हम रूस का कहें तो उसका है रप्सा है, और अपना इंडिया का कहें तो इसरो है। फिलहाल ये 3 देश का है जो कि हम आपको बताएंगे। बाकी और भी बहुत सारे देश का है। तो हम लोग मेन जो चीज़ है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है यह स्पेस एजेंसी होती क्या है, इसको हम लोग क्यों बनाते हैं। हम किसी भी उपग्रह को ऊपर छोड़ते हैं तो उससे हमको क्या फ़ायदा होता है, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं जो कि एक डेट है, जो कि हम कहें तो 1981 की जो हम बात करें तो 1981 से पहले अपने भारत में उस समय हमारे पास सूचनाएं को प्राप्त करने के लिए ना ही टीवी था, ना ही मोबाइल फ़ोन था, क्योंकि उससे पहले कोई भी सैटेलाइट या कोई भी उपग्रह को लॉन्च नहीं किया गया था, ना ही छोड़ा गया था, जिससे हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं प्राप्त हो रही थी। तो एक तो बात आप समझ गए कि जो भी हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, जो भी हम उपग्रह को छोड़ते हैं, तो उससे हम आज जो टीवी देख रहे हैं तो उसी उपग्रह की देन है। जो भी हम मोबाइल से जो भी आज सूचनाएं प्राप्त कर पाते हैं तो उसी की देन है, वही सैटेलाइट की देन है, वही उपग्रह की देन है, जो आज हम एक मौसम की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। किसी भी स्थान या किसी भी पूरे विश्व में किसी भी देश की आज हम न्यूज़ को प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ तक कि आज सरकार इतना पता करने में सक्षम है कि हमारे राज्य में आज कितने क्षेत्रफल में वन का विस्तार है, उस चीज़ को पता लगाने में सक्षम है। सिर्फ वहाँ बैठे बैठे इस चीज़ को पता लगा सकती है सरकार। कोई भी फीता लेकर नाप जो करने का ज़रूरत नहीं है। तो यह संभव हुआ है, तो वह यह एक सैटेलाइट के माध्यम से ही संभव हुआ है। यहाँ तक कि आप देखे होइएगा कि सरकार जो भी फसल पर अनुदान देती है, तो आपको जानकर यह थोड़ा आश्चर्य लगता होगा कि भाई सरकार कैसे जान गई कि यहाँ की फसल नुकसान हुआ है, इसलिए यहाँ के किसानों को कुछ मुआवजा दिया जाए जिससे किसानों को कुछ मदद मिलेगी। तो ये सभी चीज़ की जानकारी सरकार वहाँ से बैठे बैठे यह उपग्रह जो भी सैटेलाइट सरकार ने स्थापित किया है उस चीज़ से ही जानकारी प्राप्त कर पाती है सरकार। यहाँ तक कि आजकल सेना जो भी बॉर्डर की निगरानी होती है तो इस सैटेलाइट के माध्यम से ही आजकल बॉर्डर के भी निगरानी करना संभव है। यहाँ तक कि आज जो भी आतंकवादी हो या जो भी हमारे देश में जो भी क्रिमिनल हो, उस तमाम चीज़ को पकड़ना आसान हुआ है। तो यह एक सैटेलाइट के माध्यम से भी हुआ है। आज कोई भी अपराधी कहीं भी जाकर शिफ्ट हो जाए तो उसको आसानी से गिरफ्तार या हम कह सकते हैं पकड़ा जा सकता है। तो यह सैटेलाइट की ही देन है। और यह सैटेलाइट से किस तरह उस अपराधी को पकड़ा जा सकता है, तो हम थोड़ा सा बेसिक हम बताना चाहते हैं। जैसे कोई भी सरकार अगर चाहती है कोई भी अपराधी को पकड़ना, तो कुछ नहीं करे, सिर्फ उस अपराधी का जो भी कहीं ना कहीं उससे जो भी बोला है उस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी लेकर और रिमोट सेंसिंग को दे दे, जो भी ध्रुवीय
जो सैटेलाइट है उसको दे दे कि जो भी व्यक्ति ये फ्रीक्वेंसी में बात करता है तो उसकी सूचना हमें दे। तो सिर्फ इतना ही देने से जब भी वह व्यक्ति कहीं पर भी किसी फ़ोन से जब वो बात करेगा तो उतना ही फ्रीक्वेंसी पर जब वो बात करेगा तो वहाँ से एक विशेष सिग्नल निकलेगा जिससे उससे पता किया जा सकता है कि यह व्यक्ति फ़िलहाल कहाँ से बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उस तमाम चीज़ को पता किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप यह कितनी बड़ी यह एक चीज़ है जिससे आज कुछ भ्रष्टाचार कम भी हुआ है पर पूरी तरह से कम नहीं हुआ है, इसमें और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये रहा जो भी उपग्रह है या हम सैटेलाइट जो आप जानते हैं कि छोड़ा जाता है, उससे हम आपको प्रॉफिट बताएं कि इससे सारी जो कामें आपको बताएं यह प्रॉफिट हमारी सरकार को होती है या आज आम नागरिक को भी इससे होता है। तो ये रहा, इसकी थोड़ी इतिहास बताएं कि यह किस तरह इसकी स्थापना किया गया। तो सबसे पहले हम कहें तो पूरा विश्व लगभग 1950 के दशक की बात कहें तो उस समय पूरा विश्व 2 ध्रुव में बटा हुआ था। 2 ध्रुव में कौन कौन सा था? तो पहला था पूंजीवाद, दूसरा था समाजवाद। यानी पूरा विश्व चाहता था, जैसे कि अमेरिका था तो पूंजीवाद के पक्ष में था, रूस था तो समाजवाद के पक्ष में था। यानी उस समय अगर ताकत थी तो ये दोनों देश के ही पास था। यानी रूस चाहता था कि पूरे विश्व में एक दिन समाजवाद आएगा और उधर अमेरिका चाहता था कि पूरे विश्व में एक दिन पूंजीवाद आया था। और समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, ये हम कभी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको जानने की उत्सुकता है तो आप कमेंट में बताइएगा, इस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम देखें कि जब पूरा ध्रुव 2 देशों में बटा हुआ 2 ध्रुव में बटा हुआ था तो उस समय रूस ने दिमाग लगाया कि यह कुछ देश का संगठन किया। जैसे इसमें 15 से 16 देश को संगठन किया जिसको हम लोग सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। और इसने यह सोचा कि अब हम अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। उस समय कोई भी नहीं जानता था कि अंतरिक्ष में क्या है नहीं है, हम अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करके हम क्या हासिल कर पाएंगे। तो किसी के पास इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं था। सबसे पहले रूस ही एक स्पेस एजेंसी की निर्माण किया अपने देश में, जो कुल 15 देश के समर्थन से किया, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया तो हम कह सकते हैं कजाकिस्तान में बनाया। और इसका नाम रखा रप्सा, जिसका हम पूरा नाम कहें रप्सा का पूरा नाम कहें तो रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी होता है। तो रशिया ने अपने स्पेस एजेंसी की स्थापना किया, उसका नाम भी दे दिया। और यह कब किया तो 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना किया। और वहाँ से अंतरिक्ष के बारे में धीरे धीरे अध्ययन किया, अपना कुछ उपग्रह को भेजा, उससे थोड़ा दिन बाद कुछ जीव को भेजा, कुछ व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा, जिससे रूस को काफ़ी अखबार में हेडलाइन में छपने लगा कि रूस ने अंतरिक्ष के बारे में ये चीज़ किया, पहला व्यक्ति को भेजा, पहला महिला को भेजा, पहला जीव को, इस तमाम चीज़ को जब भेजा तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी लगने लगा कि हमें भी इस चीज़ की जानकारी हमें भी लगाना चाहिए या हमें भी एक स्पेस एजेंसी की स्थापना करना चाहिए। तो इसी को देखकर 1959 ईस्वी में अमेरिका भी एक स्पेस एजेंसी की स्थापना करता है जिसका नाम नासा है, जिसके बाद अमेरिका भी अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करना शुरू करता है। और उसने भी, आप जानते हैं कि 1969 ईस्वी में पहला जो कि चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जिनको भेजने वाला कोई था तो वह अमेरिका था। इधर रूस भी लगा हुआ था जो कि ये भी अपने वैज्ञानिक के माध्यम से कई व्यक्ति को भेजे, कई ग्रह के बारे में अध्ययन ये भी करा रहे थे। उसी बीच भारत के लोग को भी एक उत्सुकता थी कि हमारे देश में भी एक स्पेस एजेंसी हो जिसके बारे में हम लोग भी स्पेस के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो हम इस वीडियो में अगर ज़्यादा कुछ बताएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि 8 से 10 मिनट में ही कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ था उसको हम आप तक बताने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप कहिएगा, अगर इससे आगे आप कंटिन्यू अगर जानना चाहते हैं तो उस पर हम एक वीडियो और बना देंगे। फिलहाल के लिए हम चाहेंगे कि ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो इतना ही पर हम लास्ट करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि स्पेस एजेंसी क्या होती है और यह कैसे काम करता है। बाकी तो डिटेल हम अन्य वीडियो में बताएंगे, यह एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हम तो आज सिर्फ ये बताएं कि अंतरिक्ष जो भी हम सैटेलाइट में छोड़ते हैं तो उससे हमें क्या प्रॉफिट होता है और हमें क्या इससे जानकारी मिलती है, सिर्फ हम इतना ही बताने का इस वीडियो में प्रयास किया हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।